जय माता दी गाइज, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखे। सो गाइज, माँ भगवती के दर्शन के बाद ना हमने वहीं पर ब्लॉग को एंड कर दिया था और हम लोग वहाँ से निकल लिए हैं, बस पहुँचने वाले हैं घर। रास्ते में हमने कोई ज़्यादा वीडियो नहीं शूट किया था क्योंकि अंधेरा हो गया था। और हमारी भाभी जी ने यहाँ पर क्या मंगवाया है, चने का साग। तो हम भाभी से बोल रहे हैं आज ही आप शाम को बनाइए चने का साग। तो भाभी बेचारी ना पूरा दिन की ना इतनी थकी हुई थी, यानी बिट्टू की मम्मी। और इस्ता भाभी को तो हमारे काटना ही नहीं आता चने का साग। और यहाँ पर हम सोनपरी को अपने सुला रहे हैं। आज पूरा दिन ना हमारी सोनपरी अपनी दादी को याद करती रही कि क्या है खाने जा रहे हो मनु, इतने समोसे रखे हो। मेरे नहीं है, सबके तो सबके इकट्ठे मत खाना, ठीक है। कि मामी तुझे इतना प्यार दिखा रहे हैं, कितने समोसे तेरे लिए ले आई। भाभी को भी खिला दे, बहू को। शाम के 7:30 बज रहे हैं, सब लोग लग गए हैं अपने अपने कामों में। और यहाँ पर ना मिष्टी से सब लोग पूछ रहे हैं कि मिष्टी आपके सर के बाल कहाँ गए। तो कह रहे नाऊ बाबा ले गए हैं। तो गर्मा गर्म सब लोग खा रहे हैं पहले समोसे। और बहू ने भी सुला दिया सोनपरी को, ये भी आराम से सो रही हैं। तो यहाँ का हम दरवाज़ा बंद कर लेते हैं क्योंकि बच्चों में ना काफ़ी आवाज़ें अंदर तक जा रही थी। और इसके पास अगर आवाज़ जाएंगी ना तो ये सोने वाली नहीं है। और हम लोगों के यहाँ ना बांदा साइड ना ये ग्रीन वाले बैगन का चोखा बनाइए या सब्जी बनाइए तो बहुत ही टेस्टी बनती है। तो वही हम भाभी से बोल रहे हैं कि पता नहीं हम कल रुक पाते हैं कि नहीं रुक पाते हैं। अभी आप शाम को ही हमारे लिए चने का साग भी बनाइए और चोखा बनाइए और हाथ मतलब पानी लगा करके रोटियां बनाइए। तो भाभी हमारी लग गई हैं अपने कामों में। भाभी ने ना यहाँ पर दो दो किचन बना लिया। इस किचन में ना चूल्हे बना लिए हैं, तो जब भी चूल्हे में खाना बनाना होता है तो भाभी जी यहीं बनाती है। तो यहाँ पर बहू ने बना लिया चने का साग और बाहर के चूल्हे में ना बहू भूनने जा रही आलू और बैगन। और हमारी इस्ता भाभी बहू से क्या पूछ रही हैं, क्या हो रहा है आंचल? आलू। और आलू से क्या बनने वाला है आज? भरता आलू और बैगन का। जिसको खाना है जल्दी से आ जाओ भाई। चूल्हे की रोटी और वो भी सर्दी में, इतना मज़ा आने वाला है ना। और यहाँ दीदी की हो रही है तैयारी। तैयारी हमारी हो रही है कि बैगन की तैयारी हो रही है? अरे तो तैयारी आप बैगन के भरते की तो वो जा ही नहीं रही अंदर। कह रही हूँ जा ही नहीं रही अंदर। उसका पेट फाड़िए फिर अंदर घुसेड़ दीजिए। आप लोगों ने सुन लिया नंद भौजाई कि यहाँ पर कैसे मजाक मस्ती भरी बातें चल रही हैं। हम लोग ना आपस में ऐसे सबकी बातें चलती रहती, टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता है। तो चने का साग पक गया है और हमारी भाभी जी यानी बिट्टू की मम्मी हाथ से पो करके बना रही रोटी। भैया भाभी जा रहे हैं रात का डिनर करने। सो गाइस आप लोग भी आ जाइए। और रात में भी हमने कोई वीडियो नहीं शूट किया था क्योंकि सब लोग ना बैठ करके आपस में कर रहे थे बातें और बिल्कुल टाइम का पता नहीं चला। सुबह का ये ब्लॉग है और हमारी यहाँ पर सोनपरी जग गई हैं। तो बहू ने पहना दिया इनको स्वेटर और टोपी क्योंकि हम लोगों के लिए ठंडी नहीं है और बच्चों के लिए तो ठंडी पड़ने ही लगी है। भाभी जी सबके लिए बना रही यहाँ पर चाय। हम भी आराम से सोनपरी को ले करके, धूप भी आ जाती है ना सुबह सुबह इस आंगन में, तो वहीं पर ले करके हम बैठे हुए हैं। और इसके बाद ना भाभी जी क्या बोल रहे हैं, बहू भी अपने कामों में लग गई हैं, बेडशीट वगैरह सब चेंज कर रही हैं। और मालिश करने वाली भाभी जी भी आ गई हैं तो वो जा रही हैं मालिश करने के लिए। रिद्धि सिद्धि आराम से अभी सो रही हैं। और मनु यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मनु से ज़रा मिलिए। गाइस ये देखिए मनु की यहाँ पर मामा के यहाँ कैसे मौज मस्ती चल रही है। अब यहाँ से जाना नहीं क्या? नहीं जाना? क्यों? किसमें बैठे हो? अरे वाह, ऐसे आपको भी मंगवाना है? अच्छा, यही मामा का ही उठा ले जाओ ना, मामा का सामान फ्री का रहता है। हाँ
नहाने के बाद ना हमारी बहू रानी लग गई हैं किचन में। तो नाश्ते में क्या बना रही हैं, पास्ता बनाने जा रही हैं, क्योंकि बच्चों को तो ना अधिकतर पास्ता ही पसंद होता है। और यहाँ पर हमारी इस्ता भाभी भी यानी बहू रानी की हेल्प कर रही हैं। और एक तरफ रख दिया था उन्होंने राजमा बॉयल होने के लिए, और यहाँ पर पास्ता बॉयल हो गया है तो छान लेती हैं। और तीनों बच्चे ना आराम से खेल रहे हैं। कल के ब्लॉग में हमारी बहनों ने, आप लोगों ने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किया है। आप लोगों के जब कमेंट पढ़ते हैं ना, मन खुश हो जाता है। हम बहू को डांट रहे हैं कि तुम साल स्वेटर बिल्कुल नहीं लेती हो, तुम्हारे लिए तो ठंडी है ही है। तो कह रहे बुआ बिल्कुल ठंडी नहीं लग रही है। हमने कहा तुमको ठंडी नहीं लग रही है, लेकिन छोटा बाबू है ना, अगर तुमको ठंडी लग जाएगी तो उसको ठंडी लग जाएगी। और यहाँ पर हमारी भाभी फूल बेलपत्र सब इकट्ठा कर ली हैं। भगवान जी का मंदिर कितना अच्छा लग रहा है। और भाभी जी जा रही हैं पूजा करने के लिए। और हमने ना यहाँ पर दिया था अपनी ब्लाउज़ सिलने के लिए। तो यहाँ की जो भी सिलाई करने वाली वो बहन है ना, बहुत ही अच्छे ब्लाउज़ बनाती और सही रेट में बना देती हैं। तो यहाँ पर हमने 3-4 ब्लाउज अपने बनवा लिया है। और हम सोच रहे हैं जो इस बार हमको तर्रा से मिली हैं साड़ियाँ, उनके भी ब्लाउज के पीस निकाल लेते हैं और दे देते हैं सिलने के लिए। भाभी जी भी हमारी नहा ली हैं। नहाने के बाद वो भी रेडी हो रही हैं। इसके बाद बच्चों को भी नहलाएंगी, फिर उनको भी रेडी करेंगी। तो बच्चों में यही होता है, अपने से ज़्यादा बच्चों को टाइम देना पड़ता है। और यहाँ पर अभी मनु के साथ वो लोग खेल रहे हैं। हमारी भाभी जी इधर लग गए हैं पूजा पाठ में। तो भाभी जी को ना पूजा करने में 1.5-2 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि इतने भगवान जी भाभी जी रखे हुए हैं ना, सबको नहलाना, कपड़े पहनाना, तो टाइम तो लगता ही है। और यहाँ पर बहू रानी का हमारे राजमा भी बॉयल हो गया है। तो एक तरफ इन्होंने रख दिया है चावल पकने के लिए, एक तरफ कुकर में बनाए राजमा। तो जल्दी कह रहे हैं सबके लिए बुआ जी खाना भी रेडी कर लेते हैं। और यहाँ पर ना हमारी बहन आ गई थी सुनीता हमसे मिलने के लिए, यानी हमारी चाचा की लड़की, आप लोग तो अच्छे से जानते हैं। तो हम दोनों लोग कर रहे थे नाश्ता, और इतनी गर्म थी चाय। तो हम यहाँ पर गर्मा गर्म चाय पीने के बाद ना, आज हमको जाना था अपने खेत पर, जहाँ पर यानी धान की फसल हुई है। तो हम जल्दी निकल रहे हैं। सो गाइस हम आ गए हैं अपने खेत में, और फर्स्ट टाइम है यहाँ पर हम देखने आए हुए हैं। हर बार तो खेती में कभी धान होता है तो कभी गेहूँ होता है, लेकिन जल्दी नहीं आ पाते हैं। और जो भैया जी को ना यहाँ पर अधिया पे दिए हुए हैं ना, वही भैया जी अपना देख रेख करते रहते हैं। लेकिन इस बार ना वो भैया जी बोले कि चलिए बुआ जी अपने खेत में देख करके आइए कि क्या इस बार पैदा हुआ है। तो यहाँ पर धान हुआ है, और धान निकलने के बाद ना इस तरह पैकिंग हो रही है। तो यहाँ पर ये देखिए कितना बड़ा बड़ा सा वाला धान है, और इसमें ना खूब बड़ा वाला चावल निकलता है। तो हम लोग ना जो ज़रूरत होती है वही चावल ले जाते हैं, और इसके बाद ना यहीं पर हम तौल करवा देते हैं। तो यहाँ पर जो भैया जी तौल करवाने वाले ना, सब लोग आ गए हैं। और इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि मुश्किल से 15-20 मिनट हम यहाँ रुके हैं। हमारी तो हालत ख़राब हो गई थी। हैं किसान की बेटी, लेकिन अब तो हमसे बिल्कुल नहीं हो पाता है खेत खलिहान देखना। और वही भैया जी हंस रहे हैं कि बुआ जी यहाँ आया करिए, और पूरे 5-5, 6-6 घंटा आप यहाँ खेतों पे रुका करिए। यानी जब खेत जोता जाता है, बोया जाता है, हमको तो पूरी तरह से कुछ यहाँ का आइडिया भी नहीं कि कैसे क्या होता है। और यहाँ पर थी कि जहाँ खेत दिखाते थे, लेकिन कभी निकल नहीं पाते थे। लेकिन आज भैया मिल गए टाइम से, तो हमने कहा चलो अपना धान वान देख लेते हैं कि जो खेतों में हुआ है। हाँ हाँ, यही सब पास पास में भैया लोगों का सबका। धान की तौल हमने करवा दिया। और हम ना कुछ सोच समझ करके इस बार खेत में आए हुए थे, क्योंकि लखनऊ जब जाएंगे ना, हमारे पतिदेव ज़रूर पूछेंगे कि क्यों अपने खेतों में नहीं गई हो, धान नहीं देखी हो। तो यही सोच करके हमने कहा जाएं चाहे 20 मिनट के लिए, लेकिन खेत में ज़रूर जाएंगे। सो गाइस बस यहाँ से हमारे निकलने वाले हैं, और हमारी हालत ऐसी हो गई थी ना। आज हम खेत देख करके आ गए, यानी खेत देख करके नहीं, धान वान तौला करके आ गए घर। और खेत में ना इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि हमारी ना करीब एक घंटे तक वहाँ बैठे रहे हैं। हालत ख़राब हो गई। वही भाभी से आकर के बता रहे हैं कि भाभी खेती किसानी कराना ना बहुत ही मुश्किल का काम है। और हमारी भाभी जी किचन में लगी हुई, यानी सबको भोजन करवा दी हैं। हमको और भाभी जी को और राम जी भैया को करना है, लेकिन अभी ना राम जी भैया और इस्ता भाभी गए हुए हैं चाची चाचा के यहाँ। हाँ क्या है, क्या है मिष्टू, मम्मा कहाँ गई, क्या
और बस थोड़ी समय बाद ना हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। बस मायके की मौज मस्ती हम लोगों की हो गई। और इस समय ना जैसे कि ठंडा मौसम हो रहा है ना, तो इतना अच्छा लग रहा है। इस आंगन में ना हल्की फुल्की वाली धूप है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और सोन परी हमारी अभी सो गई हैं। क्या बोल रहे हो मिष्ठू? मम्मा मम्मा आ रही हैं। मिष्ठू क्या बोल रहे हो आप? मम्मा आ रही हैं। सो गाइस आ जाइए, आप लोग भी, सब लोग करते हैं दोपहर का भोजन। और हमारी सोन परी भी जग गई थी तो इनको भी थोड़ी थोड़ी हम खिलाते जा रहे हैं। और वही बहू से बता रहे हैं कि बाइक से गए थे खेत पर ना, तो इतनी उबड़ खाबड़ रास्ता थी कि हमारी तो हालत ख़राब हो गई। ऐसे लग रहा है जैसे पेट में कुछ गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो रहा है। तो आज का ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया था, इस ब्लॉग का एंड भी करना चाहते हैं। ब्लॉग पसंद आए लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और अपनी बुआ को ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। जय माता दी गाइस।